ये था आपसे जुड़ने के लिए। समझ सकता हूँ जो भी आपके पर्पस है, आप लेके रहिए, अपने माइंड में रखिए। अब उसको लेके हम मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग यहाँ पर कोई कुछ कारण से ही है, तो हमें उसको ध्यान रखना है और उसकी एनर्जी हमें रिलीज करनी है, तो वो मैं आज आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा, बट आपको ना प्रैक्टिस डेली करते रहना पड़ेगा रजनीश जी। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है ना, हमारी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर थॉट फॉर्म में आती है सबसे पहले। थॉट में एक बार, दो बार, तीन बार। आज के टाइम का मार्केटिंग पहले से लेके आज दिन तक हम जो भी देखते हैं ना, एक चीज 10 बार दिखाई देती है, फिर सोचते हैं कि ये चीज ले ही ले। आज के बिजनेस इसलिए ग्रो हो रहे हैं। और अगर हमने घर में ही 10 चीजों के बारे में सुना, नेगेटिव सुनते गए, तो वो एक थॉट फॉर्म में आ गया। थॉट फॉर्म से फिर वो जाता है वर्ड्स के फॉर्म में, फिर हम वही शब्द दूसरों को बोलते कि अरे आपको पता है हमारे घर के बाजू में ऐसे ऐसे हुआ, वैसे वैसे हुआ। नेगेटिव हम स्प्रेड कर रहे हैं। जितना हम नेगेटिव स्प्रेड करते हैं, फिर हमारा धीरे धीरे वो एक्शन में आता है। एक्शन में आने के बाद हमारी वो आदत बन जाती है, फिर वो एक कैरेक्टर बन जाता है। तो आपने बताया कि आपको डिप्रेशन या आप ज्यादा पिल्स ले रहे हो, तो अभी वो एक्शन तक पहुंच गई है और वो आपकी आदत बनती जा रही है। अगर आप वो नहीं लोगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं बैलेंस फील नहीं होगा, या आपको घबराहट फील होना स्टार्ट हो जाएगा, दवाई खत्म हो जाएगी तो फिर वो एक नेचर बन जाएगा, आपका कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये माइंड से लेके फिजिकल बॉडी तक वो ऊर्जा आ चुकी है, तो हमें उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा मेडिटेशन का, हीलिंग का। तो तब जाके वो शरीर से निकलेगा। शरीर से निकलते निकलते हर एक चक्रा से निकलेगा, हर एक चक्रा से निकलते निकलते फिर आपके ऑरा से निकलेगा। तो ये आप 3 महीने का टारगेट रखिए, आपको इस चीज से बाहर आना है। एंड आप डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे आप बाहर आ पाओगे। बिकॉज मैंने मेरे जीवन में, मैं इस चीज को बिलीव ही नहीं करता था। मैं मम्मी और मेरे पापा को बोलता था कि मैं यहां से लेके यहां तक आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इन सब चीजों में मत उतारिए, क्योंकि मेरे को बिलीव ही नहीं था इन सब चीजों में। बट जब मैंने प्रैक्टिकली लोगों के जीवन में चेंजेस देखे, मैं सबसे ज्यादा बिलीव करने लग गया। और मेरे घर में सबसे ज्यादा मैं इस चीज को आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं ध्यान करता हूँ। जब मेरी कोई नकारात्मक एनर्जी होती है, मैं उसके पीछे लग जाता हूँ कि मैं उसको अच्छे से सुधारूं। राइट, तो हमें भी आज यही करना है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, सो मैं पिछले, अभी ये मेरा 12th ईयर है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम मेडिटेशन अलग अलग जगहों पर करते हैं, ग्रुप जाके। जैसे ये दिल्ली में बंगला साहिब मेडिटेशन है, तो मंदिरों में ऊर्जा होती है। हमें ना तकलीफ होती है ना, डॉक्टरों के पास जाते हैं। बट हमें अगर कोई तकलीफ होती है, अगर हम मंदिर में जाके वहां से ऊर्जा लेना, धीरे धीरे वो तकलीफ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज टेम्पल में डेली पूजा, हवन, यज्ञ, पाठ होते हैं। चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, जैनों के मंदिर हो, हिंदुओं के मंदिर हो, हर एक जगह वहां पर शुद्धिकरण होता है। तो कोई भी जहां पर आपका मन लगे और वहां जाके हम ध्यान करेंगे, ये सोच के कि मेरी जितनी भी तकलीफ है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। ऋषिकेश है, गंगा माँ वहां पर विराजमान है। तो जितना आप वहां पर जाके ध्यान करोगे, एनर्जीज रिलीज होगी। तो आज का मेरा पर्पस ये था आप सभी को ये बताने का, कि हमें सिर्फ ध्यान करके 1-2 घंटे अच्छे नहीं करने हैं। हमें क्यों ये ध्यान रोज करना है, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा देना है हमें, ताकि हमारे डेली लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही है वो होना स्टार्ट हो जाए। शरीर में तकलीफें हैं, वो तकलीफें रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। और जितना चेंज आपके अंदर आएगा, आपके इर्द गिर्द जो अपने लोग हैं, परिवार है, जो हमारे कारण तकलीफ में है, उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो हमें वो चेंजेस अपने जीवन में लाना है। जस्ट अ सेकेंड। रिक्वेस्ट, सोनल मेहता जी, प्लीज आप स्क्रीन को बंद कर दें। आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप अपने ऊपर जितना काम करोगे ना, उतना आपके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत अच्छा होगा। तो एक केस लास्ट में डिस्कस करूंगा, एंड देन हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, हीलिंग की तरफ जाएंगे। हमारे पास एक केस आया था, लाइक मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था वो टाइम पे 2013 में आया था, और 14 में मैं एंटर किया था। वो लेडी जब हमारे पास आई ना, वहां पर उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे के लिए आई थी। मेरा बच्चा कोमा में चले गया, एंड वो कोमा वाला बच्चा धीरे धीरे उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। एंड वो कोमा में इसलिए गया बिकॉज उसके मल्टीपल ऑपरेशंस हो गए थे हार्ट में। तो हार्ट में उस बच्चे के होल था। तो उनकी मम्मी सीखने के लिए आए थे, एंड सीख के उन्होंने अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया, और उनका है ना वहां पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया उस लेडी का। और उस लेडी ने पास्ट में ये देखा कि इन्होंने ही, वो जो बच्चा है, एक जन्म में उनका
फैमिली मेंबर था जिनको उन्होंने चाकू से हार्ट में मर्डर कर दिया था, मार दिया था। तो एक कर्मा क्रिएट किया उन्होंने, राइट। तो वो कर्मा एक मेमोरी फॉर्म में आज के टाइम पे उनको भुगतना पड़ रहा है, बिकॉज जिनको मारा था वो रिवेंज एटीट्यूड के साथ इस प्रेजेंट लाइफ में आया। प्रेजेंट लाइफ में आने के बाद वो बच्चा तो सिर्फ लेटा हुआ है, कोमा में है, उसको कुछ पता नहीं, सेवा पूरे माँ बाप कर रहे हैं। परेशान कौन हो रहा है? माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि उनको एक डॉक्टर के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास लेके जाए, राइट। तो उन लोग बहुत सफर कर रहे थे और इनका रिवेंज एटीट्यूड कंप्लीट हो रहा था कि मेरे को आपने एक टाइम पे मारा था। तो अभी मदर इतनी अटैच थी, वो आए, मुझे इस मेरे बच्चे को हील करना है। 2013 की बात है। तो जब वो आए, उनको हीलिंग किया, सिखाया, पास्ट में उन्होंने अपनी एक चेतना, बच्चे की चेतना से बात की, और उन उस बच्चे ने इनको ये बोला कि मम्मी, आपने वो टाइम पे मेरे साथ ऐसे किया था, इसलिए मैं आपका रिवेंज लेने आया हूँ। तो बोले कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बट आप इस जीवन में अच्छे हो जाइए। तो उन बच्चे ने उनके सामने एक चीज रखी कि आप अगर मेरे ऊपर काम करोगे 2 से 3 महीना, और ये हीलिंग नहीं छोड़ोगे और हीलिंग प्रैक्टिस करते रहोगे, तो मैं वापस रिकवर हो जाऊंगा। 3-4 महीने कंटिन्यूस उस मदर ने उस बच्चे के ऊपर करुणा हीलिंग की प्रैक्टिस की, साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस की, अबंडेंस हीलिंग की प्रैक्टिस की। दिन रात, दिन में 2-2 बार वो साइकिक सर्जरी करते थे, जो बॉडी लेवल पे रिजल्ट लेके आता है। उस पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लियर करते थे करुणा हीलिंग से। और उन्होंने दिन में 2 बार हीलिंग करते 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 3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और चेन्नई में उनका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था। और जब इन्होंने हीलिंग प्रैक्टिस करी ना, वो हार्ट का होल ही बंद हो गया। तो वो वापस वो चेन्नई के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रिपोर्ट निकाला, वो डॉक्टर शॉक था कि कैसे ये पॉसिबल है। मुझे भी फर्स्ट टाइम यकीन नहीं हुआ कि ये क्या, मतलब बेवकूफ वाली बात मेरे को लगी वो टाइम पे। बट जब मैंने साइंस को समझा धीरे धीरे कि कर्मा हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, नकारात्मक किसी के बारे में सोच भी दिया ना, हम वहीं पर कर्मा क्रिएट करते हैं। हमने अगर ये भी सोच लिया कि मुझे मारना है किसी को, या उसको मैं बदला लूंगा, इसने मेरे साथ रिलेशनशिप में खराब किया, तो मैं उसको बदला लूंगा। आज के टाइम पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ब्रेकअप्स, तलाक। और पहले के टाइम पे आप सोचिए क्या होता था। फीमेल्स को ज्यादातर बंद करके रखा जाता था, बिना बोले, मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। बिना बोले शादियां हो जाती थी, उनकी मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती थी, उन लोग अंदर ही अंदर दबे हुए रहते थे। आज के टाइम पे आप देखिए फीमेल्स कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना नाम कमा रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पर फीमेल्स, अगर कुछ उनके लाइफ में मैसअप हो रहा है, उन लोग फटाक से तलाक लेते हैं कि वो मेरे लाइफ के बीच में आ रही है चीजें। भले वो शादी हो, बच्चे हो, उन लोगों को नहीं चाहिए ये सारे मैस। बिकॉज पुरानी इच्छाएं, पुरानी मान्यताएं आज के टाइम पे वो बाहर आ रही है। तो उस चीज के बीच में कोई भी आएगा ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम आज के टाइम पे ये सोचते हैं कि यार कितना ऐसे तलाक वाला पार्ट हो गया है, कितनी ऐसी चीजें हो रही है। तो उसको कोई फिजिकल लेवल पे रोक नहीं सकता है। एनर्जी फॉर्म में हमें अपने ऊपर काम करना होगा, हमारी एनर्जी सुधारनी होगी, तब जाके वो कर्मा को खत्म करना होगा। तो जितना हम कर्मा को लाइटली ना ले, उतना अच्छा होगा। और जितना हम उस कर्मा को पॉजिटिव करने में रहेंगे, उतनी एनर्जी हमारी बढ़ेगी। तो हमें स्पेस क्रिएट करना है, एनर्जी क्रिएट करनी है। जितना ज्यादा स्पेस क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। बड़े मकान सभी को पसंद है, बट बहुत महंगे होते हैं। अब उस महंगाई तक वो खरीदने के लिए हमें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे, स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस क्रिएट होगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप पैसे भी कमा पाओगे, या कहीं अटके हुए वो भी निकलते जाएंगे, मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब्ड हो जो आपकी दवाइयाँ चालू है वो भी खत्म होते जाएगी। सो इस चीज़ को लाइटली ना ले, इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करें, जो आज हम करेंगे। एंड और भी जो हीलिंग वाली बात करी है, वो मैं आपको सेशन के बाद गाइड करूंगा कि कैसे उन चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द हीलिंग। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी चाहे चश्मा निकाल दें, फोन साइलेंट कर दीजिए, जिससे आपको डिस्टरबेंस ना हो। महेश जी ने हैंड रेज किया है, एक बार हम एक लास्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं उनका, अगर कुछ डाउट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी महेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। महेश जी, आपको कोई क्वेश्चन था? ओके, ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स योर सेल्फ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो हम किन किन चीज़ों पे काम करने वाले हैं। हम उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को जो कॉर्ड के फॉर्म में विजुलाइज करेंगे, रिलेशनशिप हो गया, कभी रिवेंज एटीट्यूड हो गया, फियर हो गया, पैसे को लेके फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस हो गए, डिजीज हो गई, ये सारी कॉर्ड्स को हम कट करेंगे। अपने अंदर सारी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते जाएंगे। ठीक है। ओके, रिलैक्स योर सेल्फ। अपनी आंखें बंद।
हो सके तो आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हो, ताकि हम अच्छे से आपको, अभी हम दो तीन टीम मेंबर्स यहाँ पर है जहाँ पर हम सभी लोग आपको हील करेंगे, जिन्होंने हीलिंग सीखी हुई है। तो आप अच्छे से डीपर लेवल पे जा सकोगे अपने मेडिटेशन में। राइट। अगर आप, आपका चेहरा विजिबल हुआ तो हम अच्छे से आपको हील कर पाएंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स आपको सिर्फ मेरी और मेरी ही आवाज़ सुनाई देगी। हेलो। हेलो। महेश जी, हम क्वेश्चन बाद में ले लेंगे आपका। फिलहाल हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। कैसे सांसें अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इस पूरे दौर सेशन में आपको सिर्फ मेरी और मेरी ही आवाज़ सुनाई देगी। बाकी सारी अन्य आवाज़ें आपको मदद करेगी और भी गहराई में जाने के लिए। इनहेल डीपली, exhale slowly. Inhale, exhale, inhale, exhale। पूरे मन से, विश्वास के साथ, और उन सभी देवी देवताओं को, जिस किसी को भी आप मानते हो, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम आज की हीलिंग सेशन में आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ खुले आसमान की तरफ, रिसीवर्स मोड में। अभी हम आह्वान करेंगे, उन सभी देवी देवताओं को याद करेंगे और उनसे वो सारी ऊर्जाएं लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। विजुलाइज कीजिए आपके देवी देवताओं के माध्यम से आपको वो सारी ऊर्जाएं मिलती जा रही हैं, एक सफेद रोशनी के रूप में। वाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट। सफेद ऊर्जा एक डिवाइन एनर्जी है जो ब्रह्मांड से आती हुई आपकी तरफ प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और मेरी आवाज पर। धीरे धीरे आपके सर से ये वाइट लाइट आपके शरीर में एंटर करती हुई, और ये पूरी तरह से आपके सर से होते हुए धीरे धीरे आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड में एंटर करती हुई धीरे धीरे ये आपके शरीर में स्प्रेड हो रही है। जितनी भी एनर्जीज आपके माइंड लेवल में है, कॉन्शियस लेवल पर, सारी एनर्जीज हील हो रही है।
ये सफ़ेद ऊर्जा एक पॉजिटिव एनर्जी के फॉर्म में आपके गुरुओं के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा आपकी तरफ प्रवेश कर चुकी है, आपके शरीर में एंटर कर चुकी है, आपके कॉन्शियस माइंड में एंटर कर चुकी है। और देखिए कॉन्शियसली जितने भी लोगों के साथ आपका व्यवहार है, जिन्हें डेली मिलना है, बातें करनी है, काम करना है, किसी किसी के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, किसी किसी के साथ अच्छे नहीं भी होंगे। देखिए वो सारे रिलेशंस अच्छे हो चुके हैं। एनर्जी बहुत पॉजिटिव होते जा रही है। आपके सर से धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से वो ऊर्जा एंटर करती हुई, फील द एनर्जी। इस पूरे प्रोसेस में आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है, ताकि आप अच्छे से ऊर्जा को रिसीव कर पाओ। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करती हुई, जहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टोर्ड है मेमोरीज के फॉर्म में। देखिए एक बहुत बड़ा बलून है जिसके अंदर हमारी सारी तकलीफें हैं, जो आप अभी करंटली सफ़र कर रहे हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, मेंटल लेवल पे हो, रिलेशनशिप हो, रिलेशन विथ योर पार्टनर्स, रिलेशन विथ योर किड्स या आपके फ्रेंड्स। जो भी प्रॉब्लम हो आप उस बड़े से क्लाउड में विजुलाइज करिए, जो सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। अभी हम उस क्लाउड के अंदर विजुलाइज करेंगे। वो क्लाउड बहुत ब्लैक कलर का है, जिसे अंधेरा हो जाता है, काला बादल, उस रूप में आ चुका है वो क्लाउड। क्योंकि सारी तकलीफों की जड़ उस सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हमने पकड़ के रखी है। उस सबकॉन्शियस माइंड को हमें खाली करना है। विजुलाइज कीजिए उस क्लाउड में बहुत कालापन है, नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत ब्लैक एनर्जीज है। शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होती होगी, उसे होने दीजिए, आंखें नहीं खोलनी है। हम यहाँ से हील कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बहुत ब्लैक होते जा रहा है। आपकी तकलीफ की जड़ उस क्लाउड के अंदर है। अब विजुलाइज करना है, जिन्हें भी आप मानते हो, देवी देवता, वो आपको एक गोल्डन लाइट भेज रहे हैं। उनके तीसरी आंख से, थर्ड आई से निकलते हुए या उनके हाथों से निकलते हुए उस बड़े से क्लाउड में प्रवेश कर चुका है। और वो जो काला क्लाउड पूरी तरीके से सफ़ेद हो रहा है, उसके ओरिजिनल कलर में आ रहा है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से पॉजिटिव हो रहा है। जो आपने पकड़ के रखी थी ऊर्जा, वो रिलीज होते जा रही है, रिलीज होते जा रही है। देखिए वो सफ़ेद ऊर्जा उस बड़े से बादल में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे ये क्लाउड सफ़ेद हो चुका है। और वो ऊर्जा जो हमने हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में पकड़ के रखी थी, वो रिलीज हो चुकी है। चाहे वो रिलेशनशिप का क्लाउड हो, हेल्थ का,
बस अपने आप को, अपने शरीर को विजुलाइज कीजिए, अपने माइंड को विजुलाइज कीजिए। जितनी भी वो नकारात्मक ऊर्जाएं थी आपके मन से, माइंड से रिलीज हो चुकी है। आपको बहुत हल्का फील हो रहा है। अपना समय लीजिए। ध्यान पूरा सांसों पर। उस सांसों की आवाज पर ध्यान, अपनी सांसों पर ध्यान। और जितना भी हल्कापन महसूस हो रहा है उसे फील करिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आपका मन सुपर कॉन्शियस एनर्जी पर केंद्रित होते जा रहा है। सुपर कॉन्शियस ऊर्जा, जिसे हम सर्वचेतन मन कहते हैं, जो हमारे अंदर होता है बट हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस सर्वचेतन मन जो 2% का होता है, उसे हम आज कनेक्ट होंगे, जो देवी देवताओं से हमें हमेशा जोड़ते हुए रखेगा। देखिए, एक सिल्वर कलर की किरण आपके माइंड पर कनेक्ट हो चुकी है। और वो किरण आपको हमेशा 24 घंटे अपने से कनेक्टेड रखनी है। और अभी आपको मन ही मन में ये सोचना है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, उस सूर्य की किरण जो आपसे कनेक्ट हो चुकी है, वो सुपर कॉन्शियस एनर्जी का रोल प्ले करेगी। अभी आपको मन ही मन में बस विजुलाइज करना है कि मुझे क्या चाहिए, और देखना है वो आपको मिल चुका है। 5 4 3 2 1। अब उस चीज पर आपको, जो आपने अपने लिए सोचा है, चाहे वो हेल्थ हो, मेरी हेल्थ ठीक हो गई हो, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, वो पार्टनर मेरे साथ है, मेरी दवाइयाँ छूट गई है, मेरी रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल आ चुकी है, पूरी ऊर्जा आपको उस कार्य पर ही डालनी है। देखिए, वो गोल्डन एनर्जी उस, जो आपने सोचा है, उस पर जा रही है। और 20 सेकेंड तक आपका ध्यान वहीं रहेगा। देखिए, गोल्डन कलर की ऊर्जा, जैसे हम सोने को देखते हैं वैसी ही कलर की ऊर्जा सुपर कॉन्शियस एनर्जी क्रिएट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है। और 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी नाइस। सारी एनर्जी आपको मिल चुकी है। बहुत ही बढ़िया। फील कीजिए उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को। अभी हम उस एनर्जी को लेते हुए उस वाइट लाइट के साथ धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर वो वाइट एनर्जी स्प्रेड होते हुए देखेंगे। माइंड के बाद आपके पूरे चेहरे पर, आपके गले में, शोल्डर्स में, जितने भी आपके शरीर में जॉइंट्स हैं, आपका चेस्ट, आपका थ्रोट, आपके शोल्डर्स, दोनों हाथ, आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, आपके हाथों की उंगलियां, हर जगह ये सफेद ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सफेद ऊर्जा जो डिवाइन ऊर्जा है,
धीरे धीरे आपके नेल्स में, उंगलियों की नाखूनों में, हड्डियों में, उन सारे हड्डियों के जॉइंट्स में ये सफेद ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अपना समय लेते हुए, आपके समय के अनुसार विजुलाइज कीजिए ये सफेद ऊर्जा आपके पूरे शरीर में एंटर कर रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे ये सफेद ऊर्जा आपके लंग्स से होती हुई आपके चेस्ट में, हृदय में, दिल में, हमारे पूरे शरीर में धीरे धीरे हर जगह स्प्रेड हो रही है। आपके स्टमक, आपकी पेट की आंतड़ियों में, लिवर, किडनी, जहाँ जहाँ पर हमारे ऑर्गन्स हैं, उन हर जगहों पर जाती हुई ये सफेद ऊर्जा, ये सफेद ऊर्जा आपके उन हर एक शरीर पर जा रही है। और जितनी भी मेमोरीज हमारे शरीर में स्टोर्ड थी, नकारात्मक ऊर्जाओं की मेमोरीज, नेगेटिव थॉट्स, एक्शंस की मेमोरीज, जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी में स्टोर्ड थी, वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। उस ऊर्जा को फील करें। जिन्होंने हीलिंग सीखी हुई है वो सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे वो सारी एनर्जीज आपके आंतड़ियों से होते हुए, पेट से होते हुए, आपके कमर में जाती हुई, कमर का ऊपरी भाग, मिडिल पार्ट, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, हर जगह ये सफेद ऊर्जा पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये आपके लोअर बैक में आती हुई और आपके थाइज में वो सफेद ऊर्जा जा रही है। आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। मेरी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव बनती जा रही है। मैं एनर्जी ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे सारे नकारात्मक पैटर्न्स रिलीज हो चुके हैं। धीरे धीरे आपको अनईजीनेस फील होगा, शरीर में दर्द आएगा, उसे आने दीजिए। ये सारी मेमोरीज रिलीज हो रही है। उबासी आएगी, यॉर्निंग आएगी, आने दीजिए। आपके पाँव में आती हुई ये सफेद ऊर्जा, थाइज, नीज, काफ मसल्स, धीरे धीरे ये आपके पाँव के तलवों में एंटर कर रही है। आपका पूरा शरीर एक सफेद ऊर्जा के रूप में बन चुका है। सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में आ चुकी है। आपका माइंड पॉजिटिव हो चुका है। सारी क्लींजिंग प्रोसेस कर ली हमने, हमारी माइंड की, बॉडी की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। धीरे धीरे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी जो बची हुई थी, अभी हम विजुलाइज करेंगे हमारे पाँव के तलवों के माध्यम से मदर अर्थ में जाती हुई, धरती माँ में जाती हुई। देखिए जितनी भी ब्लैक एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, वो धरती माँ में जा रही है, धरती में जा रही है। आपके पाँव से होते हुए धरती माँ उसे पूरी तरीके से खींच रही है। आपके सभी देवी देवता आपके साथ है, धरती माँ आपके साथ है। आपके शरीर को विजुलाइज कीजिए, पूरा हील हो चुका है। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं रिलीज हो चुकी है। आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो।
अभी हम विजुलाइज करेंगे उन सभी व्यक्तियों का, उन आत्माओं का, जिनसे हम डेली मिलते हैं, बचपन से लेके आज दिन तक, जिनसे भी मिले हैं, जिनके साथ भी बहस हुई हो, अनबन हुई हो, झगड़े हुए हो, आज दिन तक हम बोलते नहीं हैं, परिवार वाले हो, दोस्त हो, या दूर के कोई, एक आध बार आप मिले हो और झगड़ा कर लिया आपने, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, जो भी इंसिडेंट का, उसे आपको सामने लाना है। मन ही मन में उस व्यक्ति से हाथ जोड़ना है और ये कहना है कि जाने अनजाने में मुझसे भूल हुई हो या मैंने आपका दिल दुखाया हो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और यदि मेरे माध्यम से हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। और यदि आपसे भी भूल हुई हो तो मैं आपको माफ करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी जो मैंने गलत कार्य किया, जाने या अनजाने में, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू, मैं आपकी उस आत्मा से प्रेम करता हूँ, करुणा भाव से। और धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, मुझे उस कर्मा का लेसन सिखाने के लिए। और विजुलाइज कीजिए आप दोनों के बीच में जो एक नेगेटिव कॉर्ड बनी हुई थी इतने सालों से या महीनों से, वो अब कट चुकी है, रिलीज हो चुकी है, इवापोरेट हो चुकी है। वो सामने वाला व्यक्ति भी खुश है, आप भी खुश हो, क्योंकि आपने अपने मन में, अपने दिमाग में कुछ बुरा रखा ही नहीं है, इसलिए आप उसे माफ कर पाए और उनसे माफी मांग पाए। बहुत ही बढ़िया। अब बहुत हल्का फील कर रहे हो, बहुत हल्का। और धीरे धीरे उस एनर्जी को फील करते हुए हम प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, उन सारी हीलिंग ऊर्जाओं को लेते हुए आएंगे, वो सारी अच्छी क्वालिटीज, अच्छी ऊर्जा, एक नए इंसान के रूप में आज आप अपने आप को मिलोगे। धन्यवाद करिए सबसे पहले आपके माता पिता का, जिनके कारण आपने जन्म लिया है। धन्यवाद करिए उन सभी व्यक्तियों का जिनके साथ आपने कर्म किए हैं। फिर धन्यवाद करिए धरती माँ का, कि जिनके कारण आप इस धरती पर रह पा रहे हो। फिर धन्यवाद करिए अपने आप का, कि आपने अपने आप को आज यहाँ तक पहुँचाया है और आज आप क्लियरेंस करने के लिए तैयार हुए हो। जब भी आपका मन करे, जब भी आपको अच्छा फील हो, देवी देवताओं का धन्यवाद करते हुए आप बाहर आ सकते हो और धीरे से अपनी आंखें हाथ को रब करते हुए खोल सकते हो। वेलकम बैक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। आप थम्स अप करके बता सकते हो। कुछ लोगों को शायद प्रोसेस करने में टाइम जाएगा, बाहर आने में कभी कभार दिक्कतें भी हो जाती है, जल्दी आंखें नहीं खुलती है। सो यस, आप कमेंट में भी बता सकते हो। एंड इफ़ यू वांट, आप कुछ क्वेश्चंस हो या आपको कुछ बात करनी हो या एक्सपीरियंस शेयर करना हो, सबसे बड़ी बात, जितना आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे, एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एक हम सभी यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ना, उन सभी को मोटिवेशन मिलेगा। कि क्या होता है ना, कि जितना हम पॉजिटिव एनर्जी दूसरों में
ट्रांसफर करते हैं हमारे वाणी के थ्रू भी। हम एक अच्छा कर्म क्रिएट करते हैं, अच्छी ऊर्जा क्रिएट करते हैं। तो आपको अच्छा भी लगा हो, आप प्लीज शेयर करिए, एंड आपको क्या फील हुआ है वो भी हमें यहाँ पर बताइए। सो महेश जी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आपने हैंड रेस किया हुआ है। यस नमस्ते। सर। नमस्ते सर। आप सर मत बुलाइए, मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुझे मेहुल नाम से। भैया जी। जी जी जी, चलेगा जी। भैया जी, क्या आप ओरा चेक कर सकते हैं? जी जी, हम करते हैं ऑरा चेक, तो वो एक बार आप व्हाट्सएप करेंगे ना, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। आभा नहीं, मंडल। अभी नहीं बता सकते कि मेरे ओरा पे क्या? नहीं नहीं, ऐसे देख के नहीं, हम एक मशीन के थ्रू आपका फोटो ले। मशीन का तो अलग, वो तो अलग हो गया, देख के वो नहीं अभी कर सकते। बता पाएंगे, उसके लिए थोड़ा ध्यान करना पड़ता है, वो वन टू वन फोकस की जरूरत होती है ना, इसलिए ठीक है। उस से, है ना। और इससे नेगेटिव एनर्जी चाहे कितनी भी बड़ी हो, रिलीज हो जाती है। 100%। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अगर 10वीं में हूँ, मैं 4-5 सब्जेक्ट में फेल ही होते जाता हूँ पहले से ही। ऐसा तो नहीं है कि मैं पास नहीं हो सकता, वापस री एग्जाम दे सकता हूँ, ट्यूशन जा सकता हूँ, अपने ऊपर काम कर सकता हूँ। तो अगर तकलीफें जीवन में आती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी होता है। बस वही सर, है, बैठे बैठे नहीं मिले, भैया जी, तो जाना पड़ेगा। 15 15 साल से मैं ऐसा बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो रास्ता नहीं मिला कि मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज करा दे। राइट राइट, तो एक बार हम आपका ऑरा चेक करेंगे ना, समझ में आ जाए कि कहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ही वही किया। नहीं, हमें और भी अच्छे से समझ में आता है जब हम आपका फोटो लेते हैं, तो वो एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो मैं ऐसे भैया जी, करता हूँ ना वो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो। आपकी बहुत बड़ी, ये समझ लो कि एक इंसान पे आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। डेफिनेटली हम आपको जरूर मदद करेंगे, डोंट वरी। मैं शरीर से, पैसे से, परिवार से, सब तरफ से मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी ये मेडिटेशन है ना, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, एंड वो 21 दिन तक आप प्रैक्टिस करना। मतलब है जी। अ, आपको बस ये सोचना है कि जो परेशानी आपकी है, ये 21 दिन तक प्रैक्टिस करिएगा, और फिर मुझे बताना कितना चेंज आया। थोड़ा भी आया बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा करके ही एक बड़ा चेंज आएगा। तो अंकल जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रैक्टिस जरूर करिए। और जी बिल्कुल भैया। समझना, रिपोर्ट निकलवाना बहुत टेम्परेरी है। आप जब तक खाली देखने में जाओगे ना, मुझे मेरा भविष्य देखना है, मुझे मेरा एस्ट्रोलॉजी देखना है। बट नहीं, मुझे तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम खाली देखने के लिए जाएंगे ना, तो कैसा है कि अगर दूसरा स्टेप नहीं लिया ट्रीटमेंट का, अपने ऊपर काम ही नहीं किया जो हमने अभी किया है, वो ट्रीटमेंट पार्ट है, तो अगर हमने वो ट्रीटमेंट नहीं किया तो कहीं भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट हाँ, नहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल सत्य। आता है। बट कोई भी आप चीज करते हो, करते रहिए उसको जब तक वो रिजल्ट नहीं। ये नहीं सोचना है कि महीने 2 महीने साल भर हो गए रिजल्ट नहीं मिला, कभी टाइम ज्यादा भी लगता है। बट हर एक चीज जो आपने करी है आज दिन तक, सीखी है, जिस किसी से भी सीखी है, वो अच्छी ही है। भले ही हमें कभी कभार कोई कहता है कि अरे आप इनसे मिले थे, वो तो फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड करके चले गए आपके साथ। मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान हमारे साथ अगर फ्रॉड भी करता है ना, उसकी छवि हमारे अंदर है। अगर हमने कभी किसी जन्म में उसके साथ गलत किया होगा, वो रिवेंज लेने आएगा ही। तो ये मत सोच बिल्कुल। वाला गलत करता है हमारे साथ, ये सोच, जी। हमारे अंदर उसकी एनर्जी है, तो हमें अपने ऊपर ज्यादा काम करना है। तो बस मैं ये चाहता हूँ मेरे जो परेशानी है उसका मुख्य कारण क्या है वो पता लग जाए। कारण एक बार में नहीं समझेगा। मैं स्कूल जाता हूँ, एबीसीडी सीखता हूँ, वर्ड सीखता हूँ, उसके बाद सेंटेंसेस सीखता हूँ। मुझे समझ में आता है कि मैं वर्ड ही अच्छे से नहीं सीख पाया था, मैं बड़े बड़े पैराग्राफ कैसे लिखूंगा। तो मेरा जी। मुख्य, और वो मेरे को 8वीं 10वीं में समझेगा कि यार मुझे तो वर्ड्स ही फॉर्म करना नहीं आ रहा है, जो मैंने 5-6 साल पहले सीखा था। तो हमें काम करना पड़ेगा, जितना काम करेंगे अपने ऊपर, तब जाके समझ में आएगी अरे यार ये मुख्य कारण था मेरा। तो कार्य करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, ठीक है। मैं आपको मदद करता हूँ पक्का, आप मेरे को व्हाट्सएप बिल्कुल। करिए, आपको पर्सनल। बहुत बहुत परेशान हो गया भैया, बहुत। नहीं सर, मैं आपको मदद करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू, थैंक बस जी, ध्यान रखिए आप अपना। यू। मेहुल सर, आपका म्यूट है वीडियो। हेलो, क्या आ रही है आवाज़? जी। तो आप कोई शेयर करना चाहेगा, और कोई एक्सपीरियंस मेडिटेशन का, क्या फील हुआ, कैसा लगा?
ओके। लीना जी, आपने हाल ही में हीलिंग सीखी हुई है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो सबके समक्ष कि आपने हीलिंग सीखी, कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको? हेलो। जी लीना जी। हेलो। हेलो। जी लीना जी। हाँ जी। सर मुझे मतलब बहुत अच्छा रहा है, मेहुल के साथ भी, जो मेरा बेटा है उसके साथ भी काफी मतलब इम्प्रूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इम्प्रूवमेंट है, बट प्रोसेस में है। बस मुझे प्रोसेस में उसका है। साथ होता है कि रात में वो थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा हो जाता है। पर जी। ऐसा जैसे पहले बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता था, अनमैनेजेबल हो जाता था, वो राइट। उसमें 95% इम्प्रूवमेंट है। वेरी नाइस। और आज का मेडिटेशन करके कैसा लगा आपको? बहुत लाइट, बहुत लाइट, बहुत लाइट। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आप हीलिंग प्रैक्टिस करते रहिए एंड धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलते जाएगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? कोई शेयर करना चाहेगा? आप अनम्यूट कर सकते हो। यस सोनम जी। हेलो मेहुल। मुझे बहुत थर्ड आई पे बहुत ये प्रेशर फील हुआ, एंड आई फेल्ट लाइट ओके। थ्रू इन माय हार्ट। हार्ट के यहाँ पे मुझे थोड़ा लाइट फील हुआ। थोड़ा मैंने जब बोला घर की रिलेशनशिप इमेजिन करो जिसके साथ डैमेज है, तो आई इमेजिन एंड आई रिलीज, एंड आफ्टर दैट आई लाइक, उसके बाद काफी अच्छा फील हुआ, पहले से काफी बेटर। तो ये प्रैक्टिस आप डेली करना, उसी व्यक्ति को लेके जिनके साथ हुआ है ना, उनके साथ 21 डेज का एक टारगेट रखिए कि मैं करते 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 या तो व्यक्ति की ऊर्जा आपके साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, या तो वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाएगा, मतलब आप डिटैच हो जाओगे और आप लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है? राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके, एनीवन एल्स? फिर मैं आप सभी को फिर एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं, जिससे आपका फोटोग्राफ लेते हैं एंड उससे समझता है कलर्स के थ्रू कि आपकी एनर्जी कैसी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम गाइड करते हैं कि आपको पर्टिकुलर ये चक्र पे काम करना है, और मूलाधार चक्र हो गया या स्वादिष्टान चक्र हो गया, या आपको पास की एनर्जी पे काम करना है, कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है। तो वो ऑरा से पता चलता है। एंड जैसे ही वो उससे पता चलता है, अगर आपने हीलिंग ऑलरेडी सीखी हुई है, आप स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी हो, तो हम आपको गाइड करते हैं कि आपको पर्टिकुलर एरिया में आपको काम करना है, वो हीलिंग एनर्जी वहां पर देनी है। अगर नहीं सीखी है, हम हेल्प करते हैं सीखने के लिए या हीलिंग करने के लिए। तो आप किसी को भी हीलिंग करवानी हो, और अगर ऑलरेडी करवा लिया है, हीलिंग सीखनी भी हो, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं पूरे प्रोसेस में। एंड डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहेगा, बिकॉज अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत सालों से है, तो हमें थोड़ा समय लेके आना पड़ेगा कि हम इसमें जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। जल्दी रिजल्ट भी मिलता है अगर आप दृढ़ता से बहुत अच्छे से 2-3 महीने कंटिन्यूस अपने ऊपर काम करते हो, रिजल्ट भी मिल जाएगा। बट वो आपको समय देना पड़ेगा। जितना आप हीलिंग के लिए समय दोगे, उतनी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होते जाएगी। जितनी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, उतना रिजल्ट मिलेगा। एंड पिछले, मैं बीइंग अ यंगस्टर, जो मैं घूमना फिरना पार्टी करना हर एक चीज़ मुझे पसंद है, बट मैं जब इस स्पिरिचुअल सिस्टम को समझने लगा, मुझे ये पता चला कि अगर आप जो भी लाइफ में आके कार्य करोगे, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करते हुए करो। जितनी मैं एनर्जी पॉजिटिव करता हूँ, मेरे लिए रास्ते धीरे धीरे खुलते ही जाते हैं। अगर मैं कहीं अटका हुआ भी हूँ, मैं भी ग्रोइंग स्टेज में हूँ, मैं कहीं अटक जाता हूँ, मैं अपनी हीलिंग बहुत करता हूँ, अपने चक्रास को बैलेंस करता हूँ, मंदिर जाता हूँ अलग अलग। अभी हाल ही में 2-3 हफ्ते पहले मैं ऋषिकेश से होके आया हूँ, मुझे बहुत स्टक फील हो रहा था। तो मुझे पता है कि गंगा में फ्लो हो रही है, अगर मैं उनके पास जाके अपनी हीलिंग करूंगा, मेरे अंदर भी वो फ्लोइंग एनर्जी आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं वापस वहां गया, एनर्जी ली, वापस आया और काम में लग गया। जैसे ही काम में लगा, और 10 लोग जुड़ते गए। तो आप, अगर आपकी बुटीक है, आपका बिजनेस है, कहीं अटक गया है, अटकी हुई जगहों पर आप वहीं पर रहोगे ना, ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर ऊर्जा है, ऐसी चीजें सीखो जिससे ऊर्जा मिलती है। ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स आप पहनोगे ना, आप गले में रखे, क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी को फ्लो करवाता है। ये क्रिस्टल बॉल्स है। आप मेडिटेशन करते हो ना, अगर हाथ में रख के मेडिटेशन करोगे ना, वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है ये क्रिस्टल बॉल्स। तो जितना आप हाथ में रख के करोगे, नेगेटिविटी रिलीज होगी। हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी तो डाल रहे हैं, बट नेगेटिव जब रिलीज होती है, पॉजिटिव जाने के बाद वो कहाँ जाएगी? या तो मेरे रूम में जाएगी वापस, अगर रूम में नहीं जाना है तो ये क्रिस्टल्स आपको
ये क्रिस्टल्स है ना साइलेंटली वर्क करता है। हमने इतना तक देखा, जब हम एक प्रैक्टिस है साइकिक सर्जरी हीलिंग करके, जब हम ग्रुप में कर रहे थे, पंचगिनी महाराष्ट्र के हिल स्टेशन है, वहां पर हम ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे थे, एक लेडी का दोनों क्रिस्टल जो ये क्लियर है ना, प्रैक्टिस के बाद येलो हो गया था। और उनकी हम हीलिंग कर रहे थे एसिड के लिए, पित्त के लिए। एंड जब हमने हीलिंग करी, ये क्रिस्टल येलो हो गए थे, और हमें समझ में आया कि वो येलो एनर्जी मणिपुर चक्र की है, जो एसिड के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई और वो इस पे स्टोर हो गई थी। जैसे ही हमने सॉल्ट वाटर में डाला, पानी येलो हो गया और क्रिस्टल्स क्लियर हो गए। तो एनर्जीज ऐसे वर्क करती है। तो आप क्रिस्टल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, दूसरे स्टोन से ज्यादा, बिकॉज क्रिस्टल्स में ही टेंडेंसी होती है नेगेटिव एब्जॉर्ब करना, पॉजिटिव इमिट करना। ठीक है। तो क्रिस्टल जितना आप अपने जीवन में कनेक्टेड रखोगे, उतना आपको वो गाइड करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। ठीक है। सो आपको अगर हीलिंग सीखना भी हो, करवाना हो, ऑरा करना हो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो तभी हम कहेंगे आप हमसे जुड़िए। शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये जल्दी वाला काम नहीं है। अगर जल्दी वाला काम, जितना जल्दी ऊपर जाते हैं उतना जल्दी नीचे भी आ जाते हैं, तो हम उसमें नहीं बिलीव करते। ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज हम अभी सोच रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ सेशंस लेके आए, ताकि हम सभी को हेल्प कर पाए। जैसे एक अंकल ने हमें कहा कि हम बहुत परेशानी में हैं, तो आज के टाइम पे तो हमसे जुड़ गए, हीलिंग कर लिया, आज के दिन अच्छा लग गया, बट कल वापस बैक टू वही। अगर घर परिवार में अच्छा नहीं फील होता है, या हमारे आजू बाजू अच्छे लोग नहीं है, एक दिन में तो वो भी चेंज नहीं होंगे। तो हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन आपके लिए लेके आए, हीलिंग प्रोसेस लेके आए, बट वो बहुत बेसिक लेवल पे होगा, बट डीपर लेवल पे सीखना है, समझना है। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड मैं ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आपका मैसेज डाल सकते हो, मैं एक लिंक डालूंगा, रिव्यू देख सकते हो, जिससे हमें भी हेल्प होगी। धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू। या